A very good morning to all, and this is today's Ayurveda NTT online classes. I'm your mentor, Dr. Hiteshwar Lonare. We are going to start this pre-recorded session. Okay. So, in last lecture, we have completed the 29th pages of these important notes of ICT. Okay. So, we are going to complete this session. It's a very early morning of 13th of March 2026, and this is a pre-recorded session due to some technical and important work of mine. I was unable to conduct the session at last night. That's it, 12th of March 2026. So in this lecture we are going to cover the contemporary learning centered method. Okay, द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होता है? तो बेसिकली लर्नर सेंटर्ड मेथड जो होता है उसमें स्टूडेंट्स को सेंटर में लेके पढ़ाना होता है ना। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उनको स्वायत्ता देना मतलब एटोनॉमी देना भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर बच्चों को आप फ्रीडम दोगे तो वो कुछ इनोवेटिव अच्छे से पढ़ पाएंगे, और उसकी वजह से जो आउटपुट आएगा जिसको हम लोग कोर्स आउटकम या प्रोग्राम आउटकम बोलते हैं, सीओज एंड पीओज। आपने अभी नए एमएसआर के हिसाब से पीजी का अगर आपके जूनियर्स हैं तो उनका जो सिलेबस आया है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो आई एम गोइंग टू एग्जिट दिस सेशन एंड स्क्रीन में बंद कर रहा हूँ सो दैट आप जो है वो देख पाए। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रोग्राम आउटकम्स, है ना, तो हम लोग वो देखेंगे। आई एम गोइंग टू एग्जिट द फुल स्क्रीन। ओके, सो मैं अभी आपको एक मेरा पर्सनल फोल्डर उसमें जा रहा हूँ मैं, और मेरा उसमें अभी आया है रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का फोल्डर। ओके, तो आपको अभी ये कुछ नहीं दिखेगा। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन नाउ। ओके, अभी आपको स्क्रीन दिखेगी, है ना। तो ये ये मेरा वो रिसर्च मेट्रोलॉजी स्टैटिस्टिक्स का अपकमिंग प्रोजेक्ट। इसमें मैं क्या दिखाना चाहता हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, द फाइल इज प्री लोडेड वन। तो ये जो नया एमएसआर आया पीजी का फॉर द 2024-25 ऑनवर्ड्स अंटिल द फर्दर नोटिफिकेशन बाय एनसीएसएम, 10 साल चलता है। फिर उसके बाद करिकुलम रिस्ट्रक्चर होता है। तो ये पीजी का जो भी जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक इंडेक्स में आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। इंडेक्स में आप यहाँ पे देख पाओगे क्या दिए हैं यहाँ पे, सीओ मतलब कोर्स लर्निंग आउटकम, है ना। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जब आप पढ़ाते हो बच्चों को, है ना,
तो उसको बोलते हैं कोर्स आउटकम। और पीओ मतलब प्रोग्राम आउटकम। तो मान लो भी मुझे नॉलेज उनका चेक करना है, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज गोइंग टू कंडक्ट बाय दिस पीजी स्कॉलर। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, डेमोन्स्ट्रेट डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन एक्वायर्ड नॉलेज अंडरगोइंग वेरियस रिसर्च टाइप। फिर वो क्लिनिकल रिसर्च हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च हो सकता है, आरसीटी हो सकता है, एंड लाइक दैट। सो बेसिकली ये जब लर्नर सेंटर मेथड होती है, ये नॉलेज कंस्ट्रक्शन का काम करती है। उसके साथ साथ ये जो है, ये उसके साथ साथ ये जो है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए स्टूडेंट्स का। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हम दे पाए, मतलब अगर स्टूडेंट को XRD आप पढ़ा रहे हो इन द रिसर्च, इन रस शास्त्र, तो आप उनको कम से कम XRD के जो हाई एंड साइंस लेबोरेटरीज होती हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की। हम IISER पूना में गए थे when we are completing our course work exam of PhD. I'm basically pursuing my PhD from तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय। तो वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हमें उन्होंने दिखाया लाइव कि कोई एलिमेंटल डिस्कवरी के लिए XRD कैसे परफॉर्म की जाती। तो उससे जो हमें सीखने को मिला, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, है ना। उसके बाद नॉलेज कंस्ट्रक्शन वहां पे हमारा अच्छा हुआ, है ना। तो इसमें ऐसा भी कर सकते थे वो लोग कि हम तो पर्सनली भी गए थे वहां पे, जो बच्चे नहीं आ पाए उनको एक लाइव डेमो या लाइव टूर सिमुलेशन के जरिए या जूम मीटिंग के जरिए भी वो बता सकते थे। बट और गवर्नमेंट पॉलिसीज के वजह से जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है इंडिया का, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति आ जाती है, डिफरेंट साइंस इंस्टीट्यूट विच वेयर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय JRD टाटा एंड ऑल, वो उसके सेंटर कोर पॉइंट रहे हैं जब ये इंडिया में आए हैं। अभी बहुत सारे IISER है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसको ऐसा बोला जाता है। तो दैट वाज अ एग्जाम्पल। ऐसे बीच बीच में आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। लर्नर बिकम्स द सेंट्रल एजेंट ऑफ लर्निंग। अभी ये जो मेथड होती है इसमें लर्नर सेंट्रल पॉइंट होता है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन कंस्ट्रक्टिविज्म इसमें पाया जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा जाता है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इसमें फोकस होता है। डिजिटल एज जो होता है, कनेक्टिविज्म, मतलब आप सारे नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हो और उससे फिर जो एफर्ट्स टीचर डालता है उससे स्टूडेंट को सीखने में उनका पार्टिसिपेशन का जो एंगेजमेंट रेट होता है वो अच्छा बढ़ता है। कौन से मेथड है? सबसे पहले डिस्कशन मेथड। आप लाइव जूम मीटिंग में जब डिस्कशन करते हो किसी चीज के बारे में, कोई क्वेश्चन के बारे में, तो दैट दैट इज इम्पोर्टेंट, उसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है। और वैसे ही प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है। अभी अपने हमारे मॉक टेस्ट वगैरह है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डाले हैं मैंने कि एक प्रॉब्लम मैंने आपको बना के दिया है और उसमें आपको एजुकेशन रिलेटेड हल उनके ढूंढने हैं। तो ऐसे एक मेथड होती है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड मेथड, कॉल्ड एज PBL, उसका शॉर्ट फॉर्म है। और दूसरा होता है प्रोजेक्ट मेथड। अभी आप आपके कुछ कलीग होंगे, अब वो इंजीनियर वगैरह होंगे, तो उनको भी एक प्रोजेक्ट वर्क रहता है। हमें भी जब हम क्रियाशाला में PG कर रहे थे, तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट रहता था हमारा प्रॉपर, जिसका हमने डेजर्टेशन सबमिट करना रहता था। और एक स्मॉल, मतलब उसमें अगर आप रिव्यू करना चाहते हो कोई चीज का, मैंने वो टाइम पे निद्रा का किया था व्हेन आई वाज इन द पोस्ट ग्रेजुएशन क्रियाचार्य, इट्स कॉल्ड एज MD आयुर्वेदा। तो उसी फिगर में भी PhD में वही टॉपिक लिया है।
तो ये छोटे जो प्रोजेक्ट मेथड रहती है उससे बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में जो संध्या संभाषा के बारे में वर्णन आया है, वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ये मॉडर्न में हमें देखने को मिलता है ना। आप आपके स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको आंसर देना है, या पीयर लर्निंग जो नेक्स्ट पार्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग में, आप वो अच्छे से कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, जैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ WBC हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ RBC काउंट हो गया, साइलेज हीमोग्लोबिन मेथड की मेथड बताती है। तो इसमें जो खुद होके जब परफॉर्म करते आफ्टर 1 और 2 डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, तो उससे उनका एकदम अच्छा प्रैक्टिकल हो जाता है और उनमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होता है। अभी ये मैं क्रिया शहर का बताया, वैसे सर्जरी में भी आप देख सकते हो, रिसर्च में भी देख सकते हो, एंड ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, due to the lack of constraint of time, we are going to not to discuss here about all the subjects where experiments are done, and उससे जो पढ़ाई होती है वो, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलते हैं लर्नर सेंटर मेथड में। एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन। अभी अब जब बच्चे एक्टिवली कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो खुद होके उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। वो टाइम पे देखना, वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 100% के करीब करीब रहती है। फ्लेक्सिबल पेस, उनको आप मेथड बता दो, SOP बता दो, और उनको थोड़ा गाइड करो, तो वो अपने स्पीड से पढ़ाई करते हैं। दैट मीन्स फ्लेक्सिबल पेस। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में प्रैक्टिकल खत्म कर दिया, 15 मिनट में प्रैक्टिकल खत्म कर दिया, ऐसा। एम्फसाइज ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग। अभी जब आप उनको पढ़ा रहे हो हीमोग्लोबिन का प्रैक्टिकल, तो उनको बीच बीच में वेरिएशन के बारे में भी पूछना। अगर हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो HB के साथ क्या होने वाला है, स्पेस में उसके साथ क्या होता है। अभी सुनीता विलियम वहां से आई, तो उसके शरीर का हीमोग्लोबिन की लेवल पे क्या हुआ, तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल उनमें डेवलप होना चालू हो जाती है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर आप उनके जो असेसमेंट आप देते हो, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन के कुछ क्वेश्चन है, मैं CL गही करके बुक है, उसमें से बच्चों को देता हूँ कि देर आर द 44 क्वेश्चंस। आप पहले पढ़ के आओ, एंड आई विल आस्क इन द वाइवा वो से। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। इट्स कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट, रोल ऑफ अ टीचर इन लर्नर सेंटर टीचिंग कैसे होता है। वो फैसिलिटेटर होता है, गाइड होता है, मेंटर होता है, और को लर्नर भी होता है। अब आई वाज जस्ट एंटर्ड इन Dr. D.Y. पाटिल पिंपरी पुणे कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर। तो वो टाइम पे कुछ चीजें जो CNS के बारे में थी, कुछ छोटे सिंबलिंग के रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो मुझे जब मैं CNS पढ़ाया बच्चों को, तो वहां पे भी मुझे मेरे ज्ञान में भी वृद्धि हुई। वो रोल होता है टीचर का, उसको बोलते हैं कोलरनर। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं साथ साथ सीख भी रहा हूँ। मैं ये एक्सपीरियंस करी चीज है, ठीक है। इसमें NTT के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्नर सेंटर टीचिंग डिस्ट्रीब्यूट्स पावर इन द क्लासरूम। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पावर टीचर के पास रहता है, वही पूरा लेके जाता है, उसी की डायरेक्शन में जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अभी जब मान लो आपने हीमोग्लोबिन का प्रैक्टिकल करने के लिए एक ग्रुप बनाया, RBC WBC का एक ग्रुप, ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम का एक ग्रुप, तो ये जो हो गया, उनका एक मॉनिटर आपने बना दिया, तो ये अलग अलग जगह पे उसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट रहती। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स। टीचर सेंटर होते हैं, कंटेंट ड्रिवन होती है। लर्नर सेंटर जो होती है आउटकम ड्रिवन होती है। आउटकम के बारे में मैंने अभी पूरा PDF खोल के आपको बताया है। नेक्स्ट इज पैसिव लर्नर एंड एक्टिव लर्नर। Uniform instructions are there. Then differentiated learning is important part. Summative focus, formative focus are the important part. Behavioristic and constructivist are the important part of the teacher centered versus learner centered methods. Next, NTT favorite question area कौन सा है? Offline method of teaching in the higher education. तो
ये क्वेश्चन जो थे ऊपर वाले वो फेवरेट क्वेश्चन थे। अभी हम लोग ऑफलाइन मेथड में जाएंगे। ऑफलाइन मतलब क्या होता है? फेस टू फेस इंस्ट्रक्शनल मेथड, आप सामने हो और उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, नहीं बेटा अभी आपको हीमोग्लोबिन में एन बाई टेन एच इतना डालना है ना, या अभी ब्लड इतने इतने लेना है, उसमें बबल नहीं आना चाहिए, ऐसा ऐसा करना है, ग्रेविटी का कैपिलरी एक्शन ऐसे लेना है। सो लाइक दैट यू आर गोइंग टू गाइड द स्टूडेंट्स इन द फेस टू फेस इंस्ट्रक्शनल मेथड। ओके, टीचर एंड द लर्नर्स आर फिजिकली प्रेजेंट। इसके लिए आपको लेबोरेटरी चाहिए, क्लासरूम चाहिए, मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। इंटरेक्शन ऑफ द डायरेक्ट एंड सिंक्रोनस। अभी जैसे मैंने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया तो बच्चों ने भी हाँ सर हम बराबर कर रहे हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए। सो देर इज अ सिंक्रोनस वे ऑफ कम्युनिकेशन, तुरंत आंसर मिलता है। मैंने अगर बताया कि नहीं अरे बेटा वो परफेक्ट मैच नहीं हुआ हीमोग्लोबिन का, थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल के बताओ तो। सो एक ड्रॉप डालेंगे, वापस मेरे पास आएंगे, दिखाएंगे, तो ये हो गया डायरेक्ट एंड सिंक्रोनस। फॉर्म ऑफ ऑफलाइन टीचिंग में आते हैं क्लासरूम लेक्चर्स आप ले सकते हो, सेमिनार्स ले सकते हो, ट्यूटोरियल्स आप डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हो, एंड लेबोरेटरी सेशन। लेबोरेटरी सेशन मतलब जो हमें अभी एग्जांपल ले रहे हैं, टू परफॉर्म द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय सालिज मेथड। फील्ड वर्क जो होता है वो भी इसमें कारगर आता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी, प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग होती है, तो उसमें फील्ड वर्क को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि टीचिंग इज नॉट लाइक दैट कि हम लोग एक मेडिकल साइंस में ही देखेंगे, इंजीनियरिंग में भी कैसा होता है, या फार्मेसी में भी कैसे होता है, तो ये फील्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट पार्ट। हमारे यहाँ पे फील्ड वर्क मतलब बेड साइड क्लिनिकल टीचिंग। ठीक है। स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑफलाइन टीचिंग, रिच सोशल इंटरेक्शन। रिच सोशल मतलब कुछ भी मन में सवाल हो बच्चे के, वो उसके जो टीचर है, जो उसके मेंटर है, जो गाइड है, वो तुरंत उसको इंटरेक्शन से हल करेंगे। इमीडिएट फीडबैक, इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है, अरे हाँ ये सर अच्छे पढ़ाते हैं, ये मैडम अच्छे पढ़ाते हैं, चलो चलो उनके क्लास में चलो, ये इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। बेटर क्लासरूम कंट्रोल इसमें मिलता है। लिमिटेशंस क्या है? टाइम बाउंड है, अरे नहीं यार 5 बजे तक ही पढ़ाना होता है, थोड़ा सा आधा घंटा मिल जाता तो हमें कितना अच्छा होता। प्लेस बाउंड, अरे नहीं क्लास में ही जाना पड़ेगा यार, अभी मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकता, मैं घर पे हूँ। तो ये हो गया कि उसका लिमिटेशंस। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चे या 150 बच्चे एक क्लासरूम में रह सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी इशू, अभी डिसेक्शन हम कर रहे हैं और बैच ए के 5 का रोटेशन वाइज नंबर आया है ना, तो बैच वाइज वो स्टूडेंट्स का नंबर आया है, तो क्या होगा, वो स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट डिसेक्शन परफॉर्म करे, बाकी लोग जो है वो उनको देखेंगे, तो जिनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहिए वो सारे बच्चों को मिल पाएंगे कि मान लो अपर लिम किया या लोअर लिम किया। तो ये एक्सेसिबिलिटी इशू हमें इसमें ऑफलाइन टीचिंग में दिखता है। ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन हम लोग अभी देख रहे हैं। ये जो हमने ये जो सीरीज सारी देखी थी ऊपर की वो ऑफलाइन थी, ये भी ऑनलाइन देखेंगे। मीनिंग ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन। अभी जैसे आप ये लेक्चर जो है ये प्री रिकॉर्डेड है, बीच में मैंने लाइव लेक्चर भी लिया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, मीडियम बनाया था किसको, टेक्नोलॉजी को। किसकी वजह से किसका यूज किया था, इंटरनेट का यूज किया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किया था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया था। ऑनलाइन टीचिंग रिमूव्स द टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट्स। टाइम, अभी मैं अर्ली मॉर्निंग लेक्चर ले रहा हूँ, आई थिंक इट्स 5 o'clock, यस ऑलमोस्ट 5 o'clock। और आप देखोगे जब आप जगह होंगे, मतलब मॉर्निंग 7 o'clock, कोई 8 8 o'clock, और कोई अगर किसी का नाइट का ड्यूटी है तो 11 बजे, 10 10 बजे अगर देखेंगे, तो टाइम एंड स्पेस का कंस्ट्रेंट ऑनलाइन टीचिंग में मेथड में रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग, उसमें लाइव लेक्चर्स रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं, जूम मीटिंग, लाइव जूम मीटिंग। अभी ये मीटिंग जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये हो गया असिंक्रोनस मेथड, इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स। एलएमएस मॉड्यूल्स, डिस्कशन फोरम्स, ये हो गया असिंक्रोनस ऑनलाइन मेथड्स। पेडागोगिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है, सेल्फ पेस्ड रहते हैं, लर्नर को ऑटोमेटिक मिलती है, बट इसमें सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है। सेल्फ रेगुलेशन में आपको जो क्लास है वो खुद की खुद ही अच्छे से सुनने होते हैं।
अभी बहुत बार ऐसा होता है कि अरे मैंने कोर्स तो परचेस कर लिया, मैं पढ़ लूंगा। तो वो टाइम पे मुझे बच्चों को बताना होता है, नहीं आपको डेली 3 घंटा निकालना ही है, 4 घंटा निकालना ही है, 5 घंटा निकालना है। जब एक एग्जाम के 15 दिन रहते, तब तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि 8 घंटे से कम पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो इसमें कंपैरिजन देखेंगे, ऑफलाइन है फेस टू फेस, ऑनलाइन है टेक्नोलॉजी मेडिएटेड। इधर ऑफलाइन में फिक्स शेड्यूल रहता है, तो ऑनलाइन में फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहता है। लिमिटेड रीच रहता है, तो यहाँ पे मैसिव रीच रहता है। इमीडिएट सोशल क्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सोशल प्रेजेंस बहुत कम रहता है। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे बच्चे जूम मीटिंग में क्वेश्चन पूछ पाते हैं। हाँ, हालांकि चैट का ऑप्शन रहता है, फिर भी इट्स अ वेरी टफ पार्ट, so that all the students interact with the teacher. Okay. So, what is the entity insight? Online teaching requires the instructional design, not merely the digitalization of the lecture. ऐसा नहीं है कि आप जो लेक्चर है उसको डिजिटलाइज करें और बच्चों पे थोप दे, उसको थोड़ा इंस्ट्रक्शनलाइज डिजाइन करना चाहिए। अभी कौन से प्लेटफॉर्म है? स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स, वो हम लोग देखेंगे। The expansion of the ICT in the higher education has led to creation of a national digital learning platform. अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डिजाइन किए हुए कोर्सेस रहते हैं, वो डेमोक्रेटाइजिंग द एजुकेशन इसका काम है। ये एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो डेमोक्रेटिक द एजुकेशन, इंश्योरिंग द इक्विटी एंड द एक्सेस ऑफ द नॉलेज, सपोर्टिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जब भी आएगा तो वहाँ पे स्वयं, स्वयं प्रभा, ये आपको या एमसीक्यू में ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, इंप्रूव द हाई क्वालिटी एजुकेशन थ्रू द स्टैंडर्डाइजेशन। सबको सेम लेवल का यूनिफॉर्म नॉलेज जाना चाहिए। जैसे इग्नू हो गया, इग्नू सारे लेक्चर्स लाइव लेता है। यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ महाराष्ट्र में चलता है। ऐसे ढेर सारे कोर्सेस अभी जो मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ, आपको भी याद होंगे। विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेन देयर इज अ लाइव लेक्चर। तो स्वयं और स्वयं प्रभा और मूक, दिस प्लेटफॉर्म प्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन ऑफ आईसीटी, गवर्नेंस एंड पेडागोगी एंड पॉलिसी। नेक्स्ट, स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पिरेंट माइंड्स। स्वयं का फुल फॉर्म आप याद रखें, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। वापस, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एक एक वर्ड का उन्होंने मतलब बताया है यहाँ पे। इट्स अ नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म डिजाइन प्रोवाइड द फ्री, ये फ्री होता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट टू लर्नर अक्रॉस द इंडिया। इट रिफ्लेक्ट द आईसीटी इनेबल्ड एकेडमिक गवर्नेंस बाय centralizing course quality, standardizing curriculum delivery, supporting credit transfer। क्रेडिट के बारे में आगे हम लोग देखेंगे कि सीपीजी स्कोर, एसजीपीए स्कोर कैसा देखा जाता है। स्वयं ऑपरेशनलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इन द हायर एजुकेशन। तो ये आपको ये याद में रखना है, ये अगर वो 3 वर्ड दिखते हैं, एईसी, एईक्यू, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, तो ये वर्ड किसके लिए आया है? स्वयं के लिए आया है। स्वयं प्रभा के लिए आया है क्या? नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इन द हायर एजुकेशन इज द ऑपरेशनल प्रिंसिपल ऑफ स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका आंसर आएगा स्वयं। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ब्रिज ऑफ द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। एक्सपांड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट है सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फैसिलिटेट द क्रेडिट मोबिलिटी। जैसे आप माइग्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट लेते हो, वैसे ये क्रेडिट भी मोबिलाइज करने का काम स्वयं करता है। एनहांस इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है पेडागोगिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्वयं कोर्सेस। उसमें क्या क्या रहता है? तो वीडियो लेक्चर्स, कितने कंपोनेंट्स है? 4। स्वयं के कितने कंपोनेंट है? 4। पहला है वीडियो लेक्चर्स, VRSD, वीडियो लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल्स, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और डिस्कशन फोरम्स। तो हम भी यही इस्तेमाल करते हैं टुडेज आयुर्वेदा में। वीडियो लेक्चर्स, आप मुझे सुन रहे हो मतलब वीडियो लेक्चर्स। रीडिंग मटेरियल मैंने आपको दे दिया, उसकी प्रिंट आउट निकालने की भी मैंने ऑप्शन बच्चों को दे दिया। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, एमसीक्यू बैंक हमारी रहती है, और उसके साथ साथ में मॉक टेस्ट भी आपको
एक्सेस देता हूँ। अभी मैंने करंटली 7th एंड 26th जो फ्री के मॉक टेस्ट है वो आपको असेसमेंट के लिए दिया है। देन डिस्कशन फोरम, तो इस पे हमारा काम चल रहा है। डिस्कशन फोरम में जो हमारे जो पेड स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए हम लोग वीकली या अभी तो बहुत कम टाइम है इसलिए थ्राइस मतलब वीक में 2 बार, मतलब गुरुवार के दिन एक और रविवार के दिन एक, मेरे दिमाग में चल रहा है कि उनका एक ग्रुप बनाएंगे जिन जिन बच्चों ने फीस पेड किया है, और उनका एक डिस्कशन फोरम बनाएंगे। हम उसको नाम थोड़ा सा अलग देंगे, देखते हैं क्या देना है, ठीक है। द अनाउंसमेंट विल बी वेरी सुन। एनटीटी फेवरेट एमसीक्यू क्या है? स्वयं फॉलो द ब्लेंडेड पेडागोगिकल मॉडल, नॉट प्योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? ये वाला, नॉट प्योरली ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन, इट्स अ ब्लेंडेड पेडागोगिकल मॉडल विच इज द बेस्ट एंड गोल्डन स्टैंडर्ड इन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मेथड। एकेडमिक गवर्नेंस फिर कैसे होता है इसमें? कंट्रीब्यूटेड बाय टू गवर्नेंस बाय स्टैंडर्डाइजिंग कंटेंट, कोर्स कंटेंट, सबके लिए सेम सिलेबस डिजाइन किया, उसके पीओसीओज निकाले, फिर बाद में उसको डाला गया। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग लर्निंग आउटकम्स, ensuring the transparency in the certification, उसका सर्टिफिकेशन सबके लिए क्यूआर कोड बेस्ड रहता है, उसका डुप्लीकेशन भी मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सही में किसी ने नहीं किया है या उसको एआई से सर्टिफिकेट बनाया, तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इनेबलिंग क्रेडिट ट्रांसफर अंडर द सीबीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ओके, रोल क्या है टीचर का? कोर्स डिजाइनर होता है, एकेडमिक फैसिलिटर, मेंटर, इवेल्युएटर, कंटेंट क्यूरेटर, तो ये सारे जो रोल है वो टीचर के होते हैं, और इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है ऐसा एमसीक्यू आपको एनटीटी में पूछ सकते हैं। स्वयं सिर्फ टीचर रोल्स फॉर द कंटेंट डिलीवरर टू लर्नर आर्किटेक्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये भी लर्निंग लर्निंग आर्किटेक्ट आप हो एज अ टीचर, तो ये रोल आपका आ जाता है, ना कि खाली कंटेंट प्रोवाइड करना। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्वयं प्रभा देखेंगे। मैं थोड़ा सा वाटर कंज्यूम करके आता हूँ। मिलते हैं इन वेरी फ्यू मिनट्स। ओके, साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारी।